गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सॉफ्ट कंप्यूटिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन है। ये आरजीपीवी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें कि जैसा कि हम जानते हैं कि आरजीपीवी में हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, कॉपी भी बहुत बड़ी होती है, हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें कि उसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्क्राइब करूँगी मैं इसमें। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेंड्राइट्स हैं, सेंटर में न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। ये सेल बॉडी है, इसे हम सोमा भी कहते हैं। ये जो बीच में आपको ऐसा सांप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो एक्सॉन है। यहाँ पर मैंने सिनेप्सिस को डिस्क्राइब करा है। ये जो दिख रहा है ये दूसरा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है। दूसरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन और जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसके बीच में जो गैप होता है, जो मैंने रेड सर्कल से बताया हुआ है, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पर मैंने टर्मिनल बटन्स बनाए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, जो कि आपको एज इट इज़ लेबलिंग के साथ एग्ज़ाम में बनाना होगा। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एलिमेंट्री नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री नर्व सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है उसमें 10⁻11 नर्व सेल्स होते हैं टोटल। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो मेनली 3 पार्ट से मिलके बना है। पहला है डेंड्राइट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो है वो इनपुट रिसीव करता है। दूसरा है सेल बॉडी, जो कि प्रोसेसर की तरह एक्ट करती है बायोलॉजिकल न्यूरॉन में। एंड थर्ड इज़ एक्सॉन, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये एक्सॉन है, ये आउटपुट बताता है। नाउ अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने नोट करे हुए हैं, मैं आपको समझाती हूँ। डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस सेल एंड कंडक्ट इट टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है प्रीवियस सेल से एंड कंडक्ट इट टुवर्ड्स सेल बॉडी, और एक्सॉन के थ्रू वो पूरी सेल बॉडी में उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाता है। Cell body contains nucleus, mitochondria and other organelles. It takes care for the maintenance and growth of the cell. Axon conduct message away from cell body towards next dendrite. ये कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। The cell body contains the organelles of the neurons and also the dendrites are originating there. These are thin and widely branching fibers reaching out in different directions to make connection to a large number of cells within the cluster. There are only one axon per neuron. यहाँ पर केवल एक ही एक्सॉन होता है पर न्यूरॉन में। Input connections is made from the axon of other cells to the dendrites or directly to the body of the cell. These are known as synapses.